जय हिंद साथियों। वर्तमान समय में चुनावी घमासान जारी है और लोकसभा के चुनाव में नेताओं की जुबानी जंग भी जारी है। लेकिन इस जुबानी जंग के बीच हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी एवं प्रदेश महासचिव राजेंद्र मिश्रा जी। सर्वप्रथम आपका यूपी टॉप न्यूज में स्वागत है जी। बताइए। लोकसभा चुनाव अंतिम चरण में आ चुका है और इस अंतिम चरण को आप किस तरीके से देख रहे हैं? अब अंतिम चरण में हम चुनाव इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है। जो ईवीएम का हेर फेर होता था, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैया से चुनाव आयोग अब सख्ते में आ गया है। ये करते क्या हैं? कल चोरी पकड़ी गई है। मान लीजिए उदाहरण स्वरूप 220 नंबर का ईवीएम है, वह चली आई वोट डालने के लिए मऊ में, और उसी 220 नंबर की ईवीएम फर्जी बना करके जहाँ इनकी प्रदेश की सरकारें होती हैं वहाँ पर वह उसको असली को हटा देते हैं, नकली को भेज देते हैं गिनती में, जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश में किया था, जैसे इन्होंने राजस्थान में किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम तुम्हारी कौन से नंबर की किस जगह पर सेट है, कितनी प्रतिशत वोट पड़ा है, ये कितनी कारगर है, चार्ज, ये तीनों रिपोर्ट हमको दो। समाजवादी पार्टी पहले भी जब भी चुनाव हारी है तो वो ईवीएम पर ही आरोप लगाती है। तो क्या इस बार समाजवादी पार्टी चुनाव जीत पाएगी? समाजवादी पार्टी चुनाव जीत चुकी है। हम तो समझता हूँ 50-60 सीटें हम जीत रहे हैं। 55 ईमानदारी से 60 इंडिया गठबंधन जीत रही है। लेकिन एनडीए गठबंधन भी कह रहा है कि हम 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। अरे तो 400 जीत रहे हैं, चुनाव कराने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीत रहे हैं। काहे के लिए जीतेंगे? हमको बताओ ना, किस आधार पर जनता उनको वोट देगी? बेरोजगारी पर, महंगाई पर, घर गिराने पर, इनकाउंटर पर, बलात्कार पर, और जितना टेंडर है सब गुजरात की कंपनी को देने पर, यहाँ के ठेकेदार खाने भी न मर रहे, इसी पर से जीतेंगे। भाजपा के कार्यकर्ताओं के गाड़ी में तेल भराने का पैसा नहीं है। भाजपा का वर्कर थाना पर कोई काम नहीं करा सकता, तो डीएम एसपी उसको सुनने के याद ही नहीं है। ये विजय राजभर है, भूतपूर्व विधायक, पिछले कप्तान पांडे उनको थाना अपने ऑफिस में उनका कॉलर पकड़ लिए थे। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। एकदम सही है। कोई भाजपा का नेता बता दे कि उसका डीएम एसपी थानेदार वीडियो एसडीएम सुन रहा हो। अब तो स्थिति ये हो गई है कि भाजपा की सरकार में वो रेट चार्ट टांग दिए हैं सब। इतना काम इस रुपया के लिए, इतना काम इस रुपया के लिए। सबसे ज़्यादा भाजपा की सरकार में भाजपा के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कहना था कि हमने पारदर्शिता के साथ छूट दे रखा है ताकि अधिकारी अपने स्वविवेक से काम करें। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वहाँ पर गुंडे हावी थे। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो एक भी दरोगा और एक भी अधिकारी किसी निजी आदमी को फर्जी केस पर नहीं फंसा पाता था, किसी को थाने बुलाकर पीट नहीं सकता था, किसी के खिलाफ कोई फैसला कर नहीं सकता था। अभी काम करा दे भाजपा के लोग। वह तो कह रहे थे ना माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 14 चुनाव में कि जहाँ से अंधेरा होता है वहीं से उत्तर प्रदेश है। तो अखिलेश यादव ने 18 बिजली घर बनाया, ये सरकार कितनी बनाई? सब जिले से जिले के रोड जोड़ा, ये सरकार कितनी जोड़ी? अब ये बताइए, विश्व संस्था ने कह दिया है, जब 24 के संदीप चौधरी ने कहा कि बाप रे बाप नसें फट जाती हैं, ये आपका विश्व अर्थव्यवस्था एकदम डाउन हो चुका है। कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा 6 महीने के बाद ये कंगाली स्थिति हिंदुस्तान की हो जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कहना है कि देश की जीडीपी 5वें स्तर पर आ रही है विश्व के। तो लोनवा कर्जा विश्व बैंक से कितना लिए हैं? 2700 करोड़। मनमोहन सिंह तो 54 लाख था, हटा दो। इतना बड़ा कहाँ से? क्या लगता है कि इस चुनाव में पीडीए जो गठबंधन है वो चुनाव जीत पाएगा? पीडीए सरकार बना रहा है। पीडीए में मतलब पिछड़ा, डिमेंटलिस्ट, ये मगड़ा, अल्पसंख्यक सब सरकार बना रही। क्या लगता है सरकार बनाने के बाद प्रमुख विकास का कार्य क्या होगा? क्या बदलाव करेंगे देश के अंदर? बेरोजगारी खत्म करेंगे, महामारी
और बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे, महामारी ख़त्म करेंगे। हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र मिश्रा जी, जिन्होंने अपनी बात को रखा। चले अगली वीडियो मिलते हैं कहीं और से किसी और के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।